ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। क्या आप इस दीपावली के त्यौहार में बहुत ही अच्छी प्रॉस्पेरिटी पाना चाहते हैं, बहुत ही धन संपदा पाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, कैसे प्राप्त करें। तो माँ महालक्ष्मी का यज्ञ पूजन करने से पूरे घर में प्रॉस्पेरिटी बहुत आती है, और माँ महालक्ष्मी का पूजन यज्ञ करने से पूरे घर की नेगेटिविटी निकल जाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाते हैं, और उसी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाती है और आपको बहुत अच्छी धन प्राप्ति अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, हम उसके बारे में बात करेंगे। इस धनतेरस को 22 तारीख को सैटरडे को शाम को 6:15 पर हम ये लाइव करने वाले हैं। आप सभी लोग उसमें जुड़ सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं। उसके पहले कि जो लोग मुझे पहली दफ़ा इस वीडियो में देख रहे हैं या तो सुन रहे हैं, उसको मेरे बारे में आप बता दूं कि मैं राजेंद्र मेवचा, माइंड ट्रेनर, लाइफ कोच, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खुश रहें और धनवान बने। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं माँ महालक्ष्मी का यज्ञ पूजन के बारे में, हवन यज्ञ के पूजन के बारे में। उसकी पूरी प्रोसीजर कैसे करना है पूरी की पूरी बताते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले चाहिए आपको यज्ञ कुंड चाहिए। ये तांबे का होना चाहिए। अगर तांबे का नहीं है तो आप पंचधातु का, मेटल का भी रख सकते हैं, लेकिन लोखंड का नहीं रखना है, आयन का नहीं रखना है। और ये जो यज्ञ कुंड है, इसके नीचे उसका स्टैंड रखना है ताकि इसके ऊपर ये आ जाए, स्टैंड के ऊपर ये पूरी तरह से स्टैंड के ऊपर आ जाए। अभी स्टैंड के ऊपर रखने से पहले नीचे कुछ कागज़ वगैरह रख लेना है, बराबर। और आपको जो बैठना है, आपको बैठना है वो आपके घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में, यानी कि ईशान्य कोने में बैठना है। अगर वहाँ पे नई जगह है तो पूरब की तरफ बैठ सकते हो या उत्तर तरफ की बैठ सकते हो। उसमें भी पॉसिबल नहीं है तो आपका मुख है वो पूरब की ओर होना चाहिए या तो उत्तर की ओर होना चाहिए। और आप जब बैठेंगे तो आसन लगा के बैठेंगे, डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि इस प्रोसीजर में बहुत अच्छी ऊर्जा पैदा होती है। अगर आप डायरेक्ट ज़मीन पे बैठेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो ज़मीन पे चली जाएगी। तो आपको पहले आसन लगाना है, उसके ऊपर बैठना है। तो अभी बात करते हैं, ये जो यज्ञ कुंड है उसमें सबसे पहले हमें चाहिए गाय का गोबर का जो ये बनता है, कावडक, ये इसमें इसके टुकड़े बना के इसमें रख देना है आपको, अलग अलग टुकड़े करके, ऐसे अलग अलग टुकड़े करके। उसके बाद सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आम की लकड़ियाँ, मैंगो स्टिक्स। आम की लकड़ियों को इसमें ऐसी तरह लगा के रख देना है। तो उसी तरह से ये इसके गाय के गोबर के टुकड़े को रखना है, फिर आम की लकड़ियों को रखना है। उसके बाद ये जो हम रुई की वाट बनाते हैं, इसको, इसकी 3-4 इसके ऊपर रख देना है। उसके बाद ये जो भीमसेन कैम्फूर आता है, भीमसेन कैम्फूर आता है, ये कैम्फूर के टुकड़े ऐसे तरह के जो आते हैं प्योर, उसको भी इसमें ऐसे 5-6 रख देना है। ये जो वाट रुई की वाट लगता है ना, उसकी बाजू में रखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ये काव का घी, गाय का घी, प्योर देसी गाय का घी रखना है, बराबर है। और इसको ऊपर, ये इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह से लगा के रखना है। अभी इसके बाद उसको माचिस से जलाना है और इसको प्रकट होने देना है। तो जैसे ही ये प्रकट हो जाएगा, ये कैम्फूर लगाओगे तो जल्दी से प्रकट होगा, कैम्फूर नहीं लगे रखोगे तो देर लगेगी। अभी जैसे ये सब कुछ हो जाए, उसके बाद हवन की जो सामग्री है वो कौन कौन सी सामग्री रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट 5 चीज़ें रखनी है। सबसे पहली है, इसको बोलते हैं जौ, बराबर, बारेली बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में जौ बोलते हैं, गुजराती में जौ बोलते हैं। दूसरा है तल, यानी कि तिल।
इंग्लिश में सेसम बोलते हैं। उसके बाद आता है ये शुगर। ये ओरिजिनल शुगर रखना चाहिए, जो पीसी प्योर स्क्वायर पीस आता है वो नहीं रखना है, क्योंकि वो प्रोसेस हो जाते हैं तो उसमें से और इसका कंटेंट निकल जाता है। फिर चौथी आइटम है गेहूँ, व्हीट, और फिफ्थ वन इज राइस, यानी कि चावल, चोखा। इस पांचों चीज़ों को मिक्स करके रखना है आहुति के लिए। ये पांचों चीज़ों को मिक्स करना है, 100-100 ग्राम रख सकते हो, सभी 100-100 ग्राम करके मिक्स करके एक में रखना है। फिर जैसे ही हम ये यज्ञ शुरू करते हैं, इसमें आहुति देना है। आहुति कैसे देना है? आहुति ऐसे पांचों उंगली से नहीं देना है, ये तीन उंगली से ही देना है। ये अंगूठा, दूसरी उंगली और तीसरी उंगली, इससे इसी तरह पकड़ना है और इसको स्वाहा बोलते हैं तभी डालना है। स्वाहा बोलने के बाद, स्वाहा जब बोलते हैं तभी डालना है, बीच बीच में नहीं डालना है। तो उसी तरह मंत्रोच्चार करते हैं, उसमें जब स्वाहा बोलते हैं तो ये तीन उंगलियों से, अंगूठा, दूसरी उंगली और तीसरी उंगली, इसी प्रकार से इसको पकड़ना है। फिर उसमें स्वाहा बोलते वक्त इसमें डालना है, बराबर। तो इसी प्रकार से हम हवन यज्ञ करेंगे। अभी दूसरी बात कि सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें जो माँ महालक्ष्मी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है वो हम करने वाला है। बहुत बहुत पावरफुल, जो बहुत अच्छे वाइब्रेशन देते हैं, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। वो जो मंत्र है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मे आगाश आगाश मम ग्रहे तिस्ति स्वाहा। जैसे स्वाहा बोलते हैं उसी वक्त अपनी तीनों उंगलियों से ये सभी जो हमने आइटम, जब हवन सामग्री जो रेडी रखी है, उससे इसमें आहुतियाँ देनी है। हम 21 बार आहुति देंगे, 21 बार आहुति देंगे, इतना हम यज्ञ करेंगे। और इससे सबसे अच्छी बात, ये हवन यज्ञ पूरा करने के बाद इसको कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम बहुत ही अच्छा माँ महालक्ष्मी का प्रॉस्पेरिटी का मंत्र मेडिटेशन करने वाले हैं। तो जैसे ही ऑलरेडी आपने यज्ञ किया है, आपके भीतर बहुत अच्छे वाइब्रेशन है, और उसके बाद हम जब ये मंत्र का मेडिटेशन करेंगे तो आपके सारे 60 ट्रिलियन सेल्स में ये प्रॉस्पेरिटी की सारी जो वाइब्रेशन है पूरी छा जाएगी, और आप एक प्रॉस्पेरिटी के अट्रैक्ट करने के लिए बन जाएंगे। तो ये इसी तरह से पूरा का पूरा हम पहले यज्ञ करेंगे, बाद में पूरा प्रॉस्पेरिटी का मेडिटेशन करेंगे। इस जो मेडिटेशन और ये हवन यज्ञ है वो सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ चार्ज है, इसका कोई चार्ज नहीं रहता है। तो आप सब लोग, ये पूरा हम ऑनलाइन करने वाले हैं। कब करने वाला है? इस शनिवार को 22 तारीख को, 22 अक्टूबर शनिवार को शाम को 6:15 में बहुत अच्छा लाभ मुहूर्त है धनतेरस का, उसमें हम शुरू करने वाले हैं। तो 6:15 को आप सभी लोगों को रेडी रहना है। क्या करना है? ये सारी चीज़ें, जो सारी चीज़ें आपको हवन सामग्री पहले से रेडी रखना है। सिर्फ माचिस की प्रकट करने की ही देरी है, तब तक का सारी चीज़ उसमें रेडीमेड रखना है। इसीलिए मैं आपको सब ये वीडियो बना के रखा हूँ कि ताकि सारी चीज़ें आप रेडी रखें, हवन सामग्री और ये हवन कुंडी में जो रखना है वो पूरा का पूरा रेडी रखें। जैसे ही हम 6:15 में ऑनलाइन आएंगे, आपको भी ये सारा चीज़ आपके घर में करना है, बराबर है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।